हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस सबको पता है कि अगर मान लो हमें यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। और हम चाहते हैं कि 1 किलोमीटर में 70 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करना चाहते हैं तो अगर हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 70 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हम 1 आवर में ट्रेवल कर लेंगे। तो टाइम गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगी, तो स्पीड फाइंड आउट करना चाहेंगे। मतलब तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो और तीसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो इनके बीच में एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जनरली बिल्कुल ईजी टॉपिक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, फिर एवरेज स्पीड, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्पीड, और फिर कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड क्या कहते हैं? स्पीड इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट विच डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। मतलब स्पीड जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अदर प्लेस के लिए मूव करता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है या कोई स्कूटर जा रहा है या कोई साइकिल जा रही है, तो वो किस से मूव कर रही है, मतलब वो स्लो मूवमेंट है उसकी या फास्ट मूवमेंट है। तो स्पीड की वैल्यू अगर हम ज्यादा कहेंगे तो इसका मतलब वो फास्ट मूव कर रही है, और स्पीड अगर हम कम कहेंगे तो इसका मतलब वो धीरे धीरे स्लो स्लो मूव कर रही है। तो डिस्क्राइब करता है कि कितना, हाउ फास्ट, कितना तेज वो जा रहा है या कितना धीरे वो जा रहा है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं जनरली तो स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम में की, अपॉन अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस जनरली हम यूनिट जो होती है वो किलोमीटर में होती है, वैसे तो मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें, मान लो डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आवर्स में है। तो जो स्पीड होती है, स्पीड स्पीड जनरली हम क्या लिखते हैं? किलोमीटर पर आर। स्पीड क्या कहते हैं? किलोमीटर पर आर। तो जनरली हम क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी, भाई यहां से यहां तक इसको जाना है, ए प्लेस से बी प्लेस पे इसने जाना है, डिस्टेंस सेम है, तो अगर मान लो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो टाइम उसको कम लगेगा। यानी अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर स्पीड कम हो जाएगी, अगर धीरे धीरे चलेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उल्टा हो जाता है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कहते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो देन द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब उल्टा अगर हो जाता है, एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, तो हम क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट इज क्या मतलब होता है कि अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर टाइम डिक्रीज होता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, या टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसी वे में कह रहे हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है, भाई ए प्लेस से बी प्लेस में वो 2 आवर्स में अगर पहुंचता है, या टाइम जो है वो 2 आवर्स का है, ए से बी ना कहे हम, ए से बी अगर हम नहीं कह रहे, हम सिंपली कह रहे हैं कि यहां से 2 घंटे चलेगा वो। अगर हमें पता है कि ज्यादा स्पीड से चलेगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम स्पीड से चलेगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी स्पीड और डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर स्पीड इंक्रीज होगी, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। मतलब अगर 2 आवर्स तक गाड़ी कंटिन्यूअसली चलानी है तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस आगे तक जाएगी, और अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, या स्पीड डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। एवरेज स्पीड, वैसे एवरेज स्पीड के बारे में हम जब हमने एवरेज का टॉपिक किया था तो उसमें हम पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड का।
लेकिन जनरली एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें भी हम हमारे पास स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाले में कुछ एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, बी से सी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। यहां की डिस्टेंस गिवन है, टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से टोटल, यहां से यहां की एवरेज क्या आई? ए से सी पर जाने में उसने एवरेज कितनी स्पीड यूज की, तो वो क्या कहलाती है? एवरेज। मतलब दोनों की डिस्टेंस ऐड करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वो हमारी क्या आ जाती है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज यूज्ड व्हेन स्पीड वेरीज थ्रू आउट द जर्नी। जैसे अगर सेम स्पीड से ही जा रहा है तो एवरेज स्पीड और सेम स्पीड वो तो सेम हो जाएगी। तो करेक्ट थ्रू आउट द जर्नी कभी किसी स्पीड से जा रहा है, कभी किसी स्पीड से जा रहा है, स्पीड कम या ज्यादा कर रहा है, तो हम उस केस में उनकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। इट गिव्स अस द रेट एट विच द होल जर्नी इज कंप्लीट। मतलब एवरेज स्पीड जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कंप्लीट रेट को, कि होल जर्नी जो है उसमें वो किस स्पीड से, एवरेज स्पीड जो है कि किस एक रेट, एवरेज जो स्पीड है उससे उसने कवर की है, तो वो रेट बताता है कि किस रेट से उसने कंप्लीट जर्नी को कवर किया है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब ए टू बी की डिस्टेंस भी डी है और बी टू सी की डिस्टेंस भी डी है, तो हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालने की जरूरत नहीं होगी। जब दोनों स्पीड गिवन है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट फाइंड आउट करोगे। पहली x और y क्या है? टू स्पीड्स एट विच द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड। मतलब पहले x किलोमीटर, डी डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, फिर अगेन डी डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कह दोगे? 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी ये तो तब है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, मतलब सेम टाइम, मतलब ए से बी टी टाइम्स में गया, बी से सी टी टाइम्स में गया, मतलब दोनों डिस्टेंस के लिए अगर टाइम सेम लगता है तो जो स्पीड गिवन होगी, एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो जो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होगी, एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट क्या कहेंगे? दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, उनकी एवरेज निकाल लो, यानी x प्लस वाई अपॉन 2। यानी ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब क्वेश्चन में क्या दिया हो कि टाइम इज कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस। कुछ और रिलेटेड फैक्ट है जनरली जो हमने अभी डिस्कस किया है उन्हीं से रिलेटेड है, बस दो हमारे पास चेंज है। एक तो क्या, टू कन्वर्ट स्पीड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसको अगर हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर है, हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर अपॉन आर, 1 आवर में कितनी सेकंड होती है? 1 आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5, 2 से 5, 2 से 18, और ये सेकंड होगा मेरे पास, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। इसी वे में अगर मीटर पर सेकंड हो किसी क्वेश्चन में, अगर टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से भी। 18 यहां चला गया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 18/5। तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। इसी वे में जो थर्ड रिजल्ट है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड गिवन है किसी क्वेश्चन में x रेशियो y,
और हमारे पास द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम होता है वो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम जो होता है वो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/x रेशियो 1/y। और यानी इसका मतलब y यहां आ जाएगा, x यहां आ जाएगा। ये कह दो कि इसको x y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो यानी y x हो जाएगा। तो इसके बाद ये लिख के ये भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड का रेशियो x रेशियो y है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, y रेशियो x। क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है, लेकिन तब है, हमेशा नहीं है, अगर डिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो हम कहते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड कितनी होगी वो अभी हमने बताई थी, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आज के। क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मीटर पर आवर को, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया ही है कि 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर है तो उसको क्या लिख पाओगे, 18 के साथ 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसी वे में। सेकंड जो एग्जांपल है, देखें क्या कहा गया है, ए पर्सन क्रॉस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट। ये एक लॉन्ग स्ट्रीट है और ये जो है इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 600 मीटर। इस स्ट्रीट को एक पर्सन कितने टाइम में क्रॉस करता है, 5 मिनट में। तो इसका मतलब 600 मीटर ये तो डिस्टेंस दी हुई है और टाइम क्या है, 5 मिनट। और 5 मिनट है तो मीटर है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर होता तो आर में कन्वर्ट कर लेते। 5 मिनट है तो 5 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। डिस्टेंस है और टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। पहले स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि कहा है कि स्पीड फाइंड आउट करो इन किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, टाइम कितना है 5 मिनट या 300 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 600 अपॉन 300 यानी 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि जो मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था तो हमने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 इंटू 2 36/5, और 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मीनिंग समझो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो। फॉर्मूला जनरली यही है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, डिस्टेंस, तो किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो टाइम डिवाइड में है तो यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो जिसके अकॉर्डिंग जो चीज चाहिए होगी उसको फाइंड आउट करना है, कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चंस, इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ट्रेवल्स बाय कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा जा रहा है वो विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड रिटर्न बैक्स, और वापिस आता है किस स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आता है। तो कहता है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, और एवरेज स्पीड के लिए आपको पता है डी से ए गया और ए से डी आया, दोनों केस में इसने डिस्टेंस जो यूज की वो सेम डिस्टेंस है। और अगर सेम डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। हमें पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये x है ये y है, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड,
2 x की वैल्यू 80 इंटू 70 अपॉन 80 प्लस 70, यानी 2 इंटू 80 इंटू 70 अपॉन 150। 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से ये 16, 5 से ये 3। 2 इंटू 7 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू 4 अपॉन 3, और 2 टू 4 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 21, 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 रह जाएगा 74 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बताओ क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर a certain distance by walking at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर in 2 hours 45 मिनट। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, इसको ये क्या स्पीड से यूज करता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और टाइम जो है वो कितना है, 2 hours 45 मिनट। तो 2 hours 45 मिनट, 45 मिनट है तो क्या कह सकते हो 45 अपॉन 60, और टोटल कितना हो जाएगा ये आवर्स। मतलब स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है ये तो इसने कैसे क्यों कवर की, बाई वॉकिंग, पैदल चल के इसने की। लेकिन इन हाउ मेनी टाइम्स मिनट विल ही कवर द सेम डिस्टेंस बाई रनिंग एट द स्पीड ऑफ 16.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसी डिस्टेंस को ये तो पैदल चल के गया, अगर ये 16.5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जाता तो यहां से यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, मान लो हम मान लेते हैं टी आवर्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। और इसका मतलब यहां से मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रखूंगा, सोल्व करूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। तो क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन कितना टाइम, 2 hours 45 मिनट। क्या होगी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस कह रहे हैं, क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड इंटू टाइम को वैसे यहाँ सॉल्व नहीं किया, इसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखो ये 45 है, 15 से 3 ये 4, और 4 यानी ये क्या होगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 11, 11 अपॉन 4, यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा 11 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी 11 किलोमीटर। फिर क्या करें कि मान लेते हैं कि जब वो रनिंग करता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, टी आवर्स में। लेट टी बी द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस बाय रनिंग द स्पीड ऑफ 16.5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी कितनी होगी, डिस्टेंस ये स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 11 किलोमीटर के इक्वल। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिखें, या आप क्या लिख सकते हो, 11 इज इक्वल टू 16.5 था, 16.5 का मतलब 165 अपॉन 10 इंटू टी। 16.5 को 165 अपॉन 10, और इसका मतलब टी इज इक्वल टू क्या होगा 11 इंटू 10 अपॉन 165, यानी 11 से कैंसिल होगा, 11 बन जा 11, 55 5 जा, यानी 2/3 आवर्स। तो टाइम कितना होगा 2/3 आवर्स, और 2/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 2/3 इंटू 60, यानी 20 इंटू 2 40 मिनट्स। तो ये आंसर हो जाएगा। इस वे में ऐसे भी लिख के सोल्व कर सकते हो, मीनिंग वही है, थोड़ा सा जब यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई करके सोल्व करें, और आंसर क्या आ जाएगा 40 मिनट। मतलब जब पैदल जा रहा था वो तो 2 hours 45 मिनट लगा रहा था, लेकिन अगर वो रनिंग करता है 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो 40 मिनट में ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours। मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर है। इस 61 किलोमीटर की डिस्टेंस को, वो टोटल डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस है और इसको 9 आवर्स में, टोटल टाइम जो लेता है वो 9 आवर्स का टाइम लेता है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट। मतलब ये जो 61 किलोमीटर है ये ए है, ये बी है, ये बी है। ए से बी की जो डिस्टेंस है इसमें से कुछ पार्ट यानी मान लो ये ए से लेकर सी तक,
ए से लेकर सी तक ऑन फुट पैदल चलता है, ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, या ए से सी तक वो क्या जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फुट, एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। सी से लेकर बी तक कैसे कैसे जाता है वो, बाइसिकल, बाइसिकल से जाता है सी से बी, और ये जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन ऑन फुट, मतलब पैदल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। यानी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर है, और इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा रहा है वो 9 आवर्स। इसमें से कुछ जो ये फुट पे जा रहा है, फुट से जो जा रहा है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर, ए टू सी की जो डिस्टेंस है x किलोमीटर है, टोटल कितनी थी 61 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो सी से बी है, सी से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 61 माइनस x किलोमीटर। ए से बी की डिस्टेंस अगर x किलोमीटर है और टोटल 61 किलोमीटर थी, तो सी टू बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 61 किलोमीटर पर आवर। और ये देखो x किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड है और डिस्टेंस है, स्पीड और डिस्टेंस हो तो टाइम निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकालते हो, टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से आप देख रहे हो x किलोमीटर है डिस्टेंस और ये स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा x अपॉन 4। ये 61 अपॉन 61 माइनस x किलोमीटर है और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, 61 माइनस x अपॉन 9। और टोटल जो टाइम है, ये टाइम प्लस ये टाइम, वो किसके इक्वल दिया हुआ है 9 के इक्वल। और इसका मतलब यहां से सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही काम किया है क्या, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन ऑन फुट, फुट से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितनी करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बाइसिकल से वो कितनी करेगा, ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर थी, तो बाइसिकल से कितनी डिस्टेंस होगी 61 माइनस x किलोमीटर। तो जो ट्रेवल करता है x किलोमीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑन फुट, वो किस स्पीड से करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x अपॉन 4 आवर्स। इसी वे में जो टाइम टेकन टू ट्रेवल 61 माइनस x किलोमीटर कितने में कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 61 माइनस x अपॉन 9। और इन दोनों का जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम वो क्या दिया हुआ है 9 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x अपॉन 4 प्लस 61 माइनस x अपॉन 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ 4 और 9 का एलसीएम क्या लेंगे 36, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से 61 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9। ये 36 डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9x प्लस 4 इंटू 61 244 माइनस 4x इज इक्वल टू 9 इंटू 36। 9x माइनस 5x, सॉरी 9x माइनस 4x 5x, प्लस के 244 है, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के 244 हो जाएंगे, और इसमें से 244 को माइनस करके देख लेना 80 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। यानी इसका मतलब ऑन फुट उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन ऑन फुट इज 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करने से ही समझ में आ जाता है। वैसे तो अगर बाई चांस नहीं आता तो उसको 2 टाइम्स रीड करें, 3 टाइम्स रीड करें, पहले क्वेश्चन का मीनिंग माइंड में सेट करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इफ ए मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो मान लो वो 10 किलोमीटर की स्पीड से ना जाके 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना स्टार्ट कर देता है, तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर ज्यादा, मोर 20 किलोमीटर मोर,
यानी इसका मतलब क्या है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो अगर सेम टाइम में होगा, क्योंकि जब इस टाइप की लैंग्वेज है इसका मतलब सेम टाइम की बात चल रही है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो उसने मान लो अगर x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जब वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो उसने 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पहले x की थी, तो अब कितनी की होगी, x प्लस 20। तो कहता है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मैन एट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो x किलोमीटर, लेकिन जब 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x प्लस 20 किलोमीटर। और इसका मतलब पहले वाले केस में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम दूसरे केस में लगेगा, दोनों केस में टाइम सेम है। तो पहले टाइम के लिए हमें फॉर्मूला पता है, टाइम टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में कितना टाइम होगा, डिस्टेंस x है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम कितना होगा x बाई 10, x बाई 10। दूसरे केस में क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है x प्लस 20 अपॉन स्पीड कितनी है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200, 14x माइनस 10x, 14x माइनस 10x 4x इज इक्वल टू 200, और 4x इज इक्वल टू 200 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस थी, एक्चुअल डिस्टेंस वो कितनी है 50 किलोमीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू टुमारो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी बनता है, वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।